हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रेडिंग के इस सेशन में ये सिखाऊंगा कि बेरिश इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आप किस तरीके मार्केट में सेल की एंट्री लेंगे। साथ ही साथ आपको फिबोनाची और मूविंग एवरेज का यूज करना सिखाऊंगा। तो ये आपके लिए एक बेहतर वीडियो होगा, क्योंकि आपने जो अभी तक पिछली सीरीज में सभी वीडियोज देखा है उससे भी बहुत कुछ इसमें अलग होगा। लेकिन आपको पिछली सीरीज का सारा वीडियोज अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल का है, और इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस की सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ। शायद अगर आपने पिछली सीरीज का कोई वीडियो मिस कर दिया होगा तो शायद आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये हमारे सामने टाटा मोटर्स का 1 आवर टाइम फ्रेम का एक चार्ट ओपन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें क्या होती है, मैंने आपको बताया था मार्केट में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अभी अगर हम इसको ऐसे बड़ा करें और यहाँ से इस चार्ट को हम थोड़ा छोटा करें, अब देखिए यहाँ पे जो क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है इस तरीके, ये देखिए यहाँ से अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो ये अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड ही है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब डाउन ट्रेंड दिख रहा है, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो ही हमें सेल करना है, अगर अप ट्रेंड है तो हमें बाई करना है ऐसी सिचुएशन में। चलिए थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो हमने आपको कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है, साथ ही साथ आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना भी सिखाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रा कर लेते हैं। अगर आप नए हैं, आप बेहतर तरीके से नहीं ड्रा कर पाते हैं, तो ये जो कैंडलस्टिक आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ से आपको लाइन कर लेना है। लाइन करने के बाद आप देखेंगे जहाँ जहाँ से मार्केट टर्न हुई है वहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। जैसे ये दिख रही है एक लाइन, देन उसके बाद हमें यहाँ भी दिख रही है, और यहाँ भी दिख रही है, और यहाँ भी ऑलमोस्ट दिख ही रही है, और यहाँ भी एक लाइन दिख रही है। अब देखिए ये हमारा लाइन तो ड्रा हो गया है, ठीक, लेकिन अगर मार्केट इस तरीके चल रही है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे हम नहीं ड्रा कर पाएंगे, वहाँ पे हम केवल ट्रेंड लाइन ड्रा कर पाएंगे। ये देखिए ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से अगर इसको हम इस तरीके खींचते हैं तो ये देखिए इस तरीके आ रहा है हमारा ट्रेंड लाइन। अब थोड़ा सा इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट पे ले आते हैं ताकि सारी चीज़ें स्मूथ दिखने लगे हमें। देखिए ये हमारे पास एक चार्ट है, ठीक, टाटा मोटर्स का। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चार्ट पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है प्रॉपर नहीं दिख रही है। हम इसके हाई को पकड़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला जो है इसका हाई है। देन उसके बाद कोई और अगर हाई दिख रहा है तो जहाँ पे टच होगा इस तरीके, देखिए सेकेंड टाइम हमें कहाँ टच मिला, सेकेंड यहाँ मिला। अगर हम बड़ा करें तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। क्लियर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग बार कहाँ पे है। देखिए मार्केट हमारे हिसाब से डाउन ट्रेंड है, ये देखिए यहाँ पे गया, ठीक, यहाँ पे आके टच किया, सपोर्ट लिया, देन मार्केट फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद नीचे आया है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये यहाँ तक नीचे आया है, फिर यहाँ तक गया है, फिर इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है।
आप देख सकते हैं क्लियर दिख रहा है। इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देने के बाद आप देखेंगे मार्केट फिर यहाँ से रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है और उसके बाद आप देखेंगे ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। अब हमने इसकी पहचान क्या बताया था बेयरिश इनगल्फिंग बार की? हमने कहा था पहली कैंडल छोटी होगी, देन सेकेंड कैंडल जो होगी पहली कैंडल की बॉडी को प्रॉपर इनगल्फ करेगी, मतलब पूरा का पूरा उस कैंडल को कवर कर लेगी। ठीक है, कवर करेगी, बट हमने ये भी कहा था ये बिग कोई मैटर नहीं करेगा, तो हम इसकी बॉडी पे भी ध्यान देंगे। ये हमारा क्या था पहले, ये सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे आके फिर से नीचे की तरफ ट्रेड प्लान किया है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सेल लिया होता तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे शार्ट पोजीशन करते, यहाँ पे हम लगाते, अब थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस छोटा करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, हम यहाँ पे रखते। देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता और 1:2 का रेशियो जो होता है हमारा, यहाँ पे हमारा 1:2 का रेशियो होता है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखो यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बार बनाया तो, बट उसके बाद यहाँ तक नीचे आया, बट इस कैंडल ने क्या किया, हमारे एसएल को हिट किया। अब हमारे एसएल को हिट किया तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनता, ऐसी सिचुएशन में ये होता कि हमारा ये जो ट्रेड है लॉस में क्लोज होता। ठीक है, देखिए हर बार हम प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, हम केवल सिस्टम को और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन देखिए फर्स्ट टच यहाँ था, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। वो अलग मैटर होगा क्योंकि हमने आपको पहले भी बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा और इस ट्रेड को आप दोबारा प्लान कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। चलिए आगे हम चलते हैं। मानते हैं कि पहला ट्रेड हमारा एसएल हिट हुआ, उसके बाद आगे हम चलते हैं, देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो हमें कल सेल का ट्रेड देखना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट हम ड्रा कर सकते हैं, ये लेवल है हमारा, ऑलमोस्ट यहाँ तक रहेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमें सेल का ही प्लान जो है ट्रेड करना है प्लानिंग करके। और आगे चलते हैं, मार्केट अप जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम बाई नहीं कर सकते, अभी केवल सेल के लिए ही देखेंगे। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, अभी हमें हमारा ट्रेड नहीं मिला कहीं पे। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए हर समय हमें मार्केट में सारी चीज़ें एक्यूरेट नहीं दिखेंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके ड्रा करें, एक रेजिस्टेंस होगा, ये लेवल ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजी बना है, अगर हम डोजी पे एंट्री नहीं पाते, ठीक है, सपोज दैट आपने डोजी तो सीख ही लिया है, अगर आपको डोजी पे एंट्री नहीं मिलती तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके बाद ये जो सेकंड कैंडल बनी है, इसने इस फर्स्ट वाली कैंडल की बॉडी को देखी प्रॉपर इनगल्फ किया है, तो इसको हम बेरिश इनगल्फिंग बार मान सकते हैं। और यहाँ से हम एक सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई पर होगा और 1:2 का रेशियो होगा। तो अभी हमारा कितना दिख रहा है, रेशियो हमारा 1:2 का ही होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको हम ड्रा करते हैं।
आते हैं नीचे, देख लीजिए, ये देख लीजिए, अगर हमने यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड लिया होता तो ऑलमोस्ट हमारा टीपी हिट हुआ है। देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है और हमारा टीपी यहाँ से यहाँ तक है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर आप देख लीजिए दिखा रहा है ना 2.02, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 का है। हमें प्रॉपर तरीके से ये ध्यान रखना है जब भी हम एंट्री करें कि हमारा रिस्क एंड रिवार्ड हमारे हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 100 रुपये कमाना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए 500 रुपये या 200 रुपये नुकसान करें। ऑलमोस्ट कम से कम हमारा 2 गुना तो होना ही चाहिए। 2 से 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना, बट 2 गुना से कम अगर या 1.5 गुना से कम लेके चलेंगे तो हम कभी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। यही रूल्स है जहाँ पे लोग मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इस रूल्स को लोग ब्रेक कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक ट्रेड और देख लेते हैं और आगे देखिए हमारा चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हम कोई और चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं टाटा मोटर्स के अलावा। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। हम निफ्टी इंडेक्स का ओपन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए रेंडमली हम कोई भी चार्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो चार्ट हमने पहले से एनालाइज किया आपको चीज़ें उसी पे दिखानी है। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं, क्योंकि बैक जाए बिना हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। बैक टेस्टिंग ऐसे ही हमें करना है। देखिए इन चीज़ों का वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए देखिए हम पहले ही बात कर रहे, देखिए हमें क्लियर डायरेक्शन और क्लियर चीज़ें यहीं पे मिल गई। देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से एक बेरिश इनगल्फिंग बार बना है। अगर हम यहाँ से एक सेल का प्लान ट्रेड करते, इसके क्लोज होने के बाद जस्ट जहाँ यहाँ से क्लोज हुआ है तो हम यहाँ से एंट्री करते, और यहाँ से जब एंट्री करते तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल के। देन उसके बाद 1:2 का रेशियो जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसी हिसाब से हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे भी बेयरिश इनगल्फिंग बार है, बट ये बहुत बड़ा है तो यहाँ से हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा रिस्क एंड रिवार्ड कंप्लीट नहीं होगा। तो आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं। अभी हमें केवल सेल के लिए एंट्री देखना है। यहाँ भी बना है बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे रैंडमली हम इसको पहले खींच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और चलते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक दिख रहा है बेरिश इनगल्फिंग बार है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस तरीके, अगर हमने ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट पहले क्या था, ये सपोर्ट था, इसको ब्रेकआउट दिया, देन रीटेस्ट किया। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेल के लिए, तो जो हमारा सेल होता है यहाँ पे होता है, और 1:2 का रेशियो हमें ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से हमें लगाना है ताकि कोई मिसिंग ना हो। देखिए अगर हम यहाँ पे 1:2 का रेशियो रखते तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एसएल हिट होता है। कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हमारा प्रॉफिट लॉस लगा रहता है, बट हमें अपने रूल्स को नहीं भूलना है।
अगर हम रूल्स को भूलते हैं तो मार्केट में कभी भी हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने ये भी कहा है कि आपका 100% 100 में 100 ट्रेड कभी नहीं सही होगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड मायने रखता है और इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके आप यहाँ पे फिबोनाची का यूज करेंगे। देखिए, फिबोनाची यूज करने के लिए हमें एक लो चाहिए होता है और एक हाई चाहिए होता है। अगर हम मार्केट में बाई के लिए प्लान ट्रेड कर रहे हैं तो एक लो और एक हाई चाहिए। अगर हम सेल के लिए प्लान ट्रेड कर रहे हैं तो हमें एक हाई और एक लो चाहिए। हम दोनों आपको दिखा देते हैं। सपोज दैट इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, यहाँ यहीं से दिखाना चालू कर देते हैं। देखिए, हमें एक लो मिल गया, देन एक हाई मिल गया। तो यहाँ से हम फिबोनाची पर क्लिक करते हैं। ये हमारा टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ क्लिक करेंगे, ये इसका लो है और ऐसे हम ड्रा कर देंगे। अब ड्रा करने के बाद आप देखेंगे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखी। देखिए, ये लेवल है इसके। थोड़ा सा इसको और हम इधर सरकाते हैं ताकि आपको लेवल से दिखने लगे। ये देखिए, यहाँ पे 0.23 है, 0.382 है, 0.5 है, 0.618 है और ये आपका लास्ट वाला जो लेवल है, थोड़ा सा इसको और स्मूथ करते हैं, 0.786 है। तो यहाँ से कोई भी लेवल ऐसा होगा जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। मतलब अगर हमने लो से हाई खींचा है तो यहाँ पे बाई के लिए हम प्लान ट्रेड करेंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ ट्रेंड भी पहचानना है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। साथ ही साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लेके चलना है इसमें। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट ही देगा। तो जो हमारे लिए लेवल होगा यहाँ पे 0.5 और 0.618 एक बेहतर लेवल होगा। 0.618 को गोल्डन लेवल कहा जाता है, ये सबसे बेहतर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट जितने बायर्स होते हैं उनकी नज़र यहीं पे होती है। अगर ये एक सपोर्ट पे होता है तो ऑलमोस्ट हमारे लिए बाई का बहुत अच्छा प्लान हो सकता है। आगे हम चलते हैं, सेल के लिए देख लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि चार्ट हमें क्लीन दिखना चाहिए। थोड़ा सा चार्ट को हम स्मूथली खींचते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक हाई दिख रहा है, एक लो दिख रहा है। हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं और देखिए इसके लो पे लाके क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये भी आपका ऑलमोस्ट 0.618 से ही रिट्रेसमेंट हुआ है। मतलब रिट्रेसमेंट हमने जो बताया था 0.23, 0.38, 0.5, 0.618, 0.786, ये सारे लेवल्स हैं। बट आपका अगर 0.5 और 0.618 है या 0.618 है तो ये गोल्डन लेवल कहा जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन होता है तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो आपको इसके साथ ही साथ फिबोनाची भी यूज करना है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखेंगे और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे मूविंग एवरेज है, लेकिन हमें मूविंग एवरेज ओनली मूविंग एवरेज लगाना है। क्लिक करेंगे, देखिए ये जो हमारा 9 MA दिख रहा है, यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे, 9 MA को हम 21 कर देंगे, देन उसके बाद ओके करेंगे। अब देखिए ये जो मूविंग एवरेज बनता है, जब मार्केट में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से ड्रा ना कर पाएँ, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है।
चलिए थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं आपको। ये देखिए अगर मार्केट रेंज में है तो अच्छे से काम नहीं करेगा। देखिए इस तरीके अगर ये ऐसे चल रहा है तो कोई मतलब नहीं। दिखाते हैं आपको एक आदमी, देखिए यहाँ पे मार्केट इस तरीके चल रहा है तो यहाँ पे आपका ये प्रॉपर काम करेगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं काम कर रहा है। देखिए अगर आपका मार्केट रेंज में है तो कोई मतलब नहीं चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पे भी रेंज में है तो यहाँ भी बहुत अच्छे से नहीं वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए ये स्मूथ दिख रहा है पूरा, तो ऐसी जगहों पे काम करेगा ये आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा। अगर इसके ऊपर है तो आप कह सकते हैं आप ट्रेंड है, इसके नीचे है तो आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड है, मतलब सेल का प्लान ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज में हम आपको मूविंग एवरेज और फिबोनाची को अलग अलग से यूज करना बताएंगे ताकि आप इसको कंबाइन करके एक बेहतर ट्रेडिंग के लिए प्लान बना सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।